चलिए बात करते हैं आज के एक और बड़े मैक्रो क्यू की, डॉलर रुपये। जी हाँ, 4 का आज का इंट्राडे का आपने लेवल देखा, अभी भी 9165 पर। लता मैम के पास चलते हैं, जानते हैं कि क्यों आ रही है इतनी गिरावट। लता मैम गुड आफ्टरनून। ये थोड़ा सा एबनॉर्मल लग रहा है जिस तरीके से गिर रहा है, और एक वन वे स्लाइड जो है रुपये में। हाँ, ये एक लार्ज सिंगल डे फॉल है, 0.8% फॉल। ये पिछले बार हुआ था नवंबर 21 को, जब ट्रेड सिग्नेचर होने वाला था और नहीं हुआ। और फिर मई में भी ऐसे सिंगल डे फॉल हमें देखने को मिला 0.8% का। ये कुछ नया कारण नहीं है, बस फॉरेनर्स बेचे जा रहे हैं। आप देख रहे हो 2026 के इनॉग्रेशन से ही हर दिन 4,000-3,000 करोड़ तो बेच ही रहे हैं। वो कुछ $500 मिलियन होता है। अभी लास्ट 24 आवर्स में सारे ही मार्केट्स गिरे हैं, ये ट्रंप और ग्रीनलैंड के रीज़न को देखकर। तो ऑलरेडी वीक एसेट, ऑलरेडी बेरिश एसेट, वीक नहीं कहूँगी, बेरिश एसेट पे ज़्यादा असर पड़ता है। फिर एक छोटे छोटे कारण तो होते ही है। ये जो हम कहते हैं 1 मंथ अगो स्वॉप्स, जो एनडीएफ मार्केट में आरबीआई एंटर करता है, उसके दैट लीव्स अ लॉट ऑफ बैंक्स शॉर्ट ऑन डॉलर्स। वो जब मच्योर होता है वो बैंक्स खरीदने आते हैं, तो वो एक एक्स्ट्रा प्रेशर बढ़ गया था। अगर 1 मंथ को बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आरबीआई ने एंटर किया तो वो प्रेशर भी आज देखने को मिला। स्टॉक मार्केट तो गिर ही रहा था, तो इसलिए रीजंस तो बहुत हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं, हमें हमेशा ये फॉल को नेगेटिव रूप में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि रुपी फॉल इज ऑल्सो द सोल्यूशन टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। उसके वजह से इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं और इंडियन कंपनी के अर्निंग्स बढ़ सकते हैं। जब आप एसआरएफ की बात कर रहे हैं, उनको भी फॉरेन कंपटीशन का, चाइनीज़ केमिकल्स कंपटीशन होता है, और चाइनीज़ रेनमिनबी के ज़रिए इंडियन रुपी हैज़ फॉलन 12% ईयर ऑन ईयर। डॉलर के मुकाबले इट्स ओनली 5.5%। तो ये एक तरफ से राहत है इंडियन कंपनीज के लिए। प्रॉब्लम ये होता है जब सडन शार्प फॉल्स इन अ शॉर्ट टाइम होता है, तब वो सेल्फ फुलफिलिंग हो जाता है, क्योंकि एक्सपोर्टर्स बेचने नहीं आएंगे और अच्छा दाम मिल सकता है। इंपोर्टर्स जल्दी से खरीदने आएंगे कि कहीं उनका हेजेस और महंगे हो जाएंगे, और इन्वेस्टर्स भी आने नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको देखना होगा कि और सस्ते में आते ही वो नुकसान देखना नहीं चाहेंगे ना। तो अभी सबका जड़ क्या है? कॉर्पोरेट अर्निंग्स। अगर अर्निंग सीजन अच्छा डबल डिजिट में चला होता तो हमें ये शायद देखने को नहीं मिलता। अभी हमको ग्रोथ के लिए ही प्रे करना चाहिए। ग्रोथ इज द बेस्ट सोल्यूशन। ग्रोथ इज द बेस्ट सोल्यूशन। शुक्रिया लता मैम। तो लेट्स सी कहाँ तक ये डिक्लाइन आएगी, लेकिन क्लियरली और ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा ग्लोबल डॉलर स्ट्रेंथ है। ये जो इस बार की गिरावट है उसमें इंडिया क्लियरली स्टैंड्स आउट इन द वीकनेस। चलिए, डॉलर रुपी 3 महीने की सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट। अब एक